स्टार्ट। व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में अनुशासन एक मजबूत नींव के समान है जिस पर चरित्र और सफलता की इमारत खड़ी होती है। विराम। अनुशासन की पहली किरणें बचपन में ही माता पिता और शिक्षकों द्वारा बोई जाती है। विराम। एक अनुशासित बालक या बालिका समय पर जागना अपने दैनिक कार्यों को क्रमबद्ध रूप से करना अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को समझना और उनका निर्वहन करना सीखता है। विराम। यह प्रारंभिक प्रशिक्षण उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विराम। युवावस्था और वयस्कता में यह अनुशासन एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो उन्हें एक जिम्मेदार आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। विराम। एक अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक सुविचारित योजना बनाता है और दृढ़ संकल्प के साथ उस योजना पर अमल करता है। विराम। वह तात्कालिक सुखों और विचलनों के प्रलोभन का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता है और अपने ऊर्जा को रचनात्मकता और उत्पादक कार्यों में केंद्रित करता है। विराम। आत्म अनुशासन उसे बुरी आदतों से मुक्त करता है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है। विराम पैरा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन ज्ञानार्जन और शैक्षणिक उत्कृष्टता की अपरिहार्य शर्त है। विराम। एक अनुशासित छात्र नियमित रूप से अध्ययन करता है समय सारणी का पालन करता है गृह कार्य और असाइनमेंट को समय पर पूरा करता है और कक्षा में शिक्षकों के निर्देशों को ध्यान से सुनता है। विराम। वह विद्यालय के नियमों और विनियमों का सम्मान करता है और सीखने के अनुकूल माहौल बनाए रखने में योगदान देता है। विराम। यह अनुशासन न केवल उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि उसे ज्ञान की गहरी समझ विकसित करने और आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने में भी सक्षम बनाता है। विराम। अनुशासनहीन छात्र अक्सर पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं अवधारणाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं और अनंत शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहते हैं। विराम। अनुशासन छात्रों को समय प्रबंधन संगठन कौशल और जिम्मेदारी की भावना जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है जो उन्हें भविष्य में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। विराम पैरा। कार्यस्थल पर अनुशासन व्यावसायिक सफलता और संगठनात्मक दक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। विराम। एक अनुशासित कर्मचारी समय की पाबंदी का पालन करता है सौंपे गए कार्यों को कुशलतापूर्वक और जिम्मेदारी से पूरा करता है सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है और टीम वर्क में सक्रिय रूप से भाग लेता है। विराम। वह कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं का सम्मान करता है और अपने कार्यों के माध्यम से संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है। विराम। अनुशासनहीनता कार्यस्थल पर अराजकता अक्षमता और नकारात्मकता का माहौल पैदा कर सकती है जिससे उत्पादकता में गिरावट और लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा आती है। विराम। एक अनुशासित कार्यबल किसी भी संगठन की प्रतिष्ठा दक्षता और समग्र सफलता को बढ़ाता है। विराम। यह कर्मचारियों के बीच अपनी विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देता है बेहतर संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करता है और
एक सकारात्मक कार्य संस्कृति का निर्माण करता है। विराम पैरा। सामाजिक जीवन में अनुशासन एक सभ्य सुसंस्कृत और प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। विराम। कानूनों नियमों और सामाजिक मानदंडों का पालन करना सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना दूसरों के अधिकारों और भावनाओं का सम्मान करना और सामुदायिक कल्याण के लिए योगदान करना अनुशासन के आवश्यक पहलू हैं। विराम। एक अनुशासित समाज में नागरिक कानून का पालन करते हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं और सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। विराम। अनुशासनहीनता समाज अपराध हिंसा सामाजिक अशांति और नैतिक पतन की ओर अग्रसर होता है जिससे विकास और प्रगति बाधित होती है। विराम। यातायात नियमों का पालन करना सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करना और जरूरतमंदों की मदद करना सामाजिक अनुशासन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराम पैरा। अनुशासन केवल बाहरी नियमों और बेनियमों का यांत्रिक पालन नहीं है बल्कि यह आंतरिक आत्मनियंत्रण दृढ़ इच्छा शक्ति और नैतिक मूल्यों की गहरी समझ का परिणाम है। विराम। एक व्यक्ति जो आंतरिक रूप से अनुशासित होता है वह सही और गलत के बीच स्पष्ट रूप से अंतर कर सकता है और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर स्वेच्छा से सही मार्ग का चुनाव करता है भले ही व्यक्तिगत लाभ या तात्कालिक सुख के प्रलोभन कितने भी मजबूत क्यों न हो। विराम। यह आत्म अनुशासन हमें अपनी आदतों को नियंत्रित करने अपनी भावनाओं को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने और आवेगपूर्ण व्यवहार से बचने में मदद करता है। विराम। यह हमें दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति विकसित करने और नैतिक रूप से सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। विराम। अनुशासन का पालन करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है खासकर जब हमें अपनी स्वाभाविक इच्छाओं का नियंत्रण करना पड़ता है या लंबे समय से चली आ रही आरामदायक आदतों को त्यागना पड़ता है। विराम। हालांकि इसके दीर्घकालिक व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ अतुलनीय है। विराम। अनुशासन हमें अधिक संगठित कुशल समय के पाबंद और प्रभावी बनाता है। विराम। यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। विराम। अनुशासन हमें तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है क्योंकि हम अपने जीवन को अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। विराम। इसके विपरीत अनुशासनहीनता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक परिणाम लाती है। विराम। व्यक्तिगत स्तर पर यह असफलता निराशा पछतावा और अपूर्ण क्षमता की भावना की ओर ले जाती है। विराम। अनुशासनहीन व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता और अक्सर अपने जीवन में अस्थिरता भ्रम और असंतोष का अनुभव करता है। विराम। सामाजिक स्तर पर अनुशासनहीनता अराजकता अपराध भ्रष्टाचार और सामाजिक विघटन को बढ़ावा देती है। विराम। जिससे समाज की प्रगति और विकास बाधित होता है और नागरिकों का जीवन असुरक्षित और अनिश्चित हो जाता है। विराम। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अनुशासन का अर्थ दमन कठोरता या रचनात्मकता का गला घोटना नहीं है। विराम। यह एक स्वस्थ और प्रभावी अनुशासन लचीला न्याय संगत और समझदार होता है। विराम।
यह हमें नियमों का पालन करने के साथ साथ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और नवाचार के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। विराम समाप्त।